हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला स्ट्रक्चर दिया है स्पीक इल ऑफ। इसका मतलब होता है किसी की बुराई करना। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का आप यूज कैसे करोगे। पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर जैसा टेंस होगा दोस्तों वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर लिखिए स्पीक इल ऑफ, फिर जो भी अदर वर्ड है या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट लगाना। ठीक है, जैसे आपको बोलना है, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी का बुराई करने का। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, यू डोंट हैव द राइट। ठीक है, टू स्पीक इल ऑफ समवन, किसी की बुराई करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, उसने मुझे दूर कर दिया। ठीक है, तो उसने मुझे दूर कर दिया। दूर करने का अंग्रेजी होता है स्टीयर क्लियर ऑफ। ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ में, उसने मुझे दूर कर दिया। मैं इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहता हूँ। आई स्टीयर क्लियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो अगला हमारा स्ट्रक्चर है वह देखो है इन अ सेंस। इसका मतलब होता है एक तरीके से, एक मायने में। ठीक है, जैसे बोलना है एक तरीके से वह ठीक है, तो दैट इज ओके इन अ सेंस, एक तरीके से वह ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे है एक तरीके से वह ठीक बोल रहा था, तो ही वॉज सेइंग द राइट इन अ सेंस, एक तरीके से वह ठीक बोल रहा था। अगला जो सेंटेंस दोस्तों है, सेंटेंस हमारा थर्ड है एक तरीके से ठीक है, उसे जाने दो। दैट्स ओके इन अ सेंस, लेट हिम गो, उसे जाने दो। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया है एक मायने में वह ठीक ही कह रहा था, हम सब उसे भी खेलने दें, हम सब उसे भी खेलने दें। तो क्या वजह, ही इज सेइंग राइट इन अ सेंस, वी लेट हिम प्ले एज वेल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह देखो, यहाँ देख सकते हो आप, बेंट ऑन। बेंट ऑन मतलब तुला हुआ होना, तुली हुई होना। ठीक है, तुला हुआ होना इसका मतलब होता है। जैसे वह मारने पर तुली पड़ी थी, तो सी वाज बेंट ऑन बीटिंग। अच्छा, बेंट ऑन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उसको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, बीटिंग, जैसे बीट के बीटिंग हो जाएगा। फिर देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, तुम जॉब को छोड़ने पर तुले पड़े हो, यू आर बेंट ऑन लीविंग द जॉब, तुम जॉब को छोड़ने पर तुले हो। चलिए आगे देखते हैं। मैं उसे मारने के लिए तुला पड़ा था, आई वाज बेंट ऑन बीटिंग हर, मैं उसे मारने पर तुला पड़ा था। फिर देखो, वह तुमसे शादी ना करने के लिए तुली पड़ी थी, सी वाज नॉट बेंट ऑन गेटिंग मैरिड टू यू। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है वह है नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी, तब भी। तो सबसे पहले आप लगाइए नॉट विथ स्टैंडिंग, उसके बाद जो भी नाउन है वह नाउन बोलिए। जैसे तुम्हारे आपत्ति के बावजूद भी वह चली गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे आपत्ति के बावजूद, पहले इसकी अंग्रेजी आप लिखिए नॉट विथ स्टैंडिंग, तुम्हारे आपत्ति यानी कि योर ऑब्जेक्शन। ठीक है, वह चली गई, सी वेंट ऑफ, वह चली गई। चलिए आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, ओ धनी होने के बावजूद भी वह महंगे कपड़े नहीं पहनेगा, तो हो जाएगा नॉट विथ स्टैंडिंग ही इज रिच, वह धनी होने के बावजूद भी ही वॉन्ट वेयर एन एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। ठीक है, वहाँ कपड़ा नहीं पहनेगा। चलिए आगे देखिए, बारिश हो रही थी फिर भी मैं खेल रहा था, इट्स रेनिंग
नॉट विथ स्टैंडिंग आई वाज प्लेइंग। बारिश हो रहा था फिर भी मैं खेल रहा था। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।